Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज की सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है कि आज के दिन हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। आज 16 फरवरी है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज का दिन मुझे और आपको दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए आज के दिन को देख पाए। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्रभु के साथ आप आगे बढ़ें, परमेश्वर की महिमा करें। यदि कोई भी प्रार्थना का विषय आपका है तो आप हमें भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु आपको आगे बढ़ाएं, परमेश्वर आपकी सहायता करता जाए। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत और वेलकम है कि आपने अभी तक हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की महिमा की है और हमें प्रोत्साहन दिया है। मैं दिल की गहराई से आप सबको धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपके परिवार पर आशीष रहे, आपके परिवार पर
परमेश्वर की उत्तम से उत्तम आशीष बनी रहे और आज का दिन आपके लिए आशीष में बनता चला जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग दूसरा कुरिन्थियों के 5 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब तक हमने देखा था 5 अध्याय के 17 पद तक। आज मैं 17 से आगे 18, 19 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप किया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। 19 पद, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज का जो मुख्य विषय है, चिंता ना कर, चौकस रहे। चिंता ना कर, चौकस रहे। परमेश्वर हमें चिंता से मुक्त करना चाहता है। यीशु ने कहा, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। हम अपनी चिंताओं को लेकर चलते हैं, हम अपनी चिंताओं में समय व्यतीत करते हैं, लेकिन प्रियो, प्रभु कहता है चिंता ना कर, चिंता ना कर, चौकस रहे। हर कदम पर परमेश्वर के साथ चौकस रहना है ताकि हम प्रभु की महिमा करें। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको दिल से धन्यवाद। आपने प्रभु जी संभाला, आपने मदद की, अपने हाथों में रखा, अपनी उपस्थिति का एहसास दिया। हम इसके लिए आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। हे दया के धनी, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती प्रभु, हमारे सारे भाई बहनों के लिए, सारे श्रोताओं के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हैं पिता, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपकी दया दृष्टि हर कदम पर साथ बनी रहे, आपकी उपस्थिति साथ बनी रहे। अपने हाथों में ली अपनी सुरक्षा, अपनी निकटता का एहसास दे। यीशु के नाम से हम आशीष देते परमेश्वर, आशीर्वाद देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हमारे सारे भाई बहनों पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख से, मुसीबत से बचाएं प्रभु। एक एक की सुधि ले, एक एक को प्रभु आशीष से भरपूर कर। आज का दिन प्रभु हर एक के लिए आशीष का, आनंद का दिन बन जाए और सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आदर महिमा आपको मिल सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्रभु अपने प्रदेश राजस्थान को आपके हाथ में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कैबिनेट के मंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन सब पर आशीष दें। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनको अच्छी बुद्धि दे ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, वचन कहता है चिंता ना कर, चौकस रहे। इसलिए 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं और मुझे निश्चय है कि मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है, उस दिन तक रखवाली कर सकता है। परमेश्वर मुझे और आपको आगे बढ़ाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। प्रियो, मसीह जीवन में कई बार रास्ता हम भटक जाते हैं, जिसका मुख्य कारण होता है लापरवाही। मसीह जीवन में जहाँ हमने लापरवाही की, संसारिक जीवन में भी जहाँ हमने लापरवाही की, वहीं तकलीफ आती है। कहते हैं सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जो दौड़ का जीवन है, एक दौड़ है, संघर्ष है, युद्ध है। मसीह जीवन आसान जीवन नहीं है। मैं बार बार इस बात के लिए कहता हूँ, स्वर्ग में जाना आसान नहीं है। स्वर्ग में पहुँचना कठिनाई से, जब आप इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, ये दौड़ जो है मेरे और आपके लिए है। मसीह जीवन एक दौड़ है, संघर्ष है
और न केवल संघर्ष है परंतु युद्ध है। इसमें आपको बहुत ही सावधान रहकर आगे बढ़ना है। इसमें बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ना है, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, और इसमें निरंतर हमें आगे बढ़ते जाना है। और बाइबल इसीलिए हमें अधिक सिखाती है, बताती है कि हम इस वचन को लेकर आगे बढ़ें। जब आप इस रास्ते पर चल रहे हैं तो रोकने वाली बहुत सारी चीज़ें आती हैं, रास्ते में बहुत सारी रोकने वाली चीज़ें आती हैं। एक गीतकार ने लिखा है, कांटों की राह बनाई जग ने, इस पे चलना है तुझको, क्रूस तुझे देगी दुनिया, उसको उठाना है तुझको। संसार में आपको आराम नहीं है, संसार में बेचैनी है, संसार में चिंता है, और इसलिए प्रभु का दास कहता है, चिंता ना कर परंतु चौकस रहे। चिंता ना कर परंतु चौकस रहे। मैं और आप उस चिंता से मुक्त होकर परमेश्वर की महिमा कर सके। हमने देखा था, हमने इस बात को देखा था 17 पद में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। नई सृष्टि इसलिए है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई होगी। परमेश्वर का वचन कहता है चिंता उसके ऊपर देना है। जब आप चिंता उसके ऊपर छोड़ेंगे, अब चिंता, एक बच्चा होता है उसको कोई चिंता नहीं होती, माँ बाप के ऊपर सारी चिंता रहती। हमारा परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है वो इस बात को कहता है कि वो मुझे और आपको नई सामर्थ देना चाहता है। 18 पद कहता है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, और न केवल परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कराया। मेरा और आपका मेल मिलाप परमात्मा के साथ यीशु मसीह के द्वारा होता है। उसने संसार में आकर मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दिया, और इसलिए वो कहता है मेरा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी है। इसलिए एक दूसरे के साथ इस संसार में जब हमें, तो मेल मिलाप की सेवा हमारे पास है। हम दावा करते हैं, हम वायदा करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहेंगे। इसलिए मेल मिलाप कब होगा? जब आप अपनी चिंता उस परमेश्वर के ऊपर डाल देंगे, जब आप चौकस रहेंगे। इस संसार में चलते हुए रास्ते में कांटे हैं, रास्ते में तकलीफ है, रास्ते में दौड़ में बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन उन बाधाओं को पार करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो कहता है हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया, उस परमात्मा के साथ हो गया। जब आपका दिल साफ है, आपका हृदय साफ है, आपकी आत्मा शुद्ध है, और हम रोज परमेश्वर के चरणों में बैठकर अपनी आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उसके साथ शुद्धता का जीवन जिए, पवित्रता का जीवन जिए, प्रभु के साथ रहकर प्रभु की महिमा करते चले जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उस योजना को अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। इसलिए 19 पद कहता है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। मसीह ने इस संसार में परमेश्वर के ने मसीह के द्वारा हमारा मेल मिला। जो रिश्ता हमारा टूट गया था, पाप के कारण हम परमेश्वर से अलग हो गए थे, उस परमेश्वर ने मसीह यीशु को इस संसार में भेजकर मेरा आपका मिला उस परमात्मा के साथ हो गया। उस परमात्मा से हम बात कर सकते, उस परमात्मा से अपनी सारी बातें खोल कर रख सकते। वो कहता अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। जब हम अपनी चिंताओं को उसके ऊपर डालते हैं तो वो मेरे और आपकी चिंता करता है, मेरे आपकी मदद करता है। समस्याओं में, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में, यही चीज़ें हैं जो संसार में आती, उसमें से वो हमें आगे ले जाकर अपनी निकटता का एहसास करता है। इसलिए वो कहता है और उनके अपराधों का दोष उस पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। ये जो परमेश्वर का वचन है, ये मेल मिलाप का वचन है। ये एक दूसरे के साथ संधि करने का है, एक दूसरे के साथ प्यार को बांटने का है, एक दूसरे के साथ परमेश्वर के उस गहरे वचन को बांटने का है।
आज की सुबह मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, ये वचन आपकी आत्मा को शुद्ध करता है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो मेरी आत्मा को शुद्ध करता है, मुझे बुराई से बचाता है, अंदर जो गलत चीज़ें हैं उन गलत चीज़ों से बचाकर हमें अपनी शरण में लेता है, ताकि हम उसके साथ उसके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते चले जाएं। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखें और बहुत से भाई बहनों के लिए, बहुत से लोगों के लिए हम आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सके। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।